अगर आप नहीं चाहते कि बाकी लोगों की तरह ब्रोक, स्ट्रेस्ड और एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंसे रहें, तो बस एक चीज पर फोकस कीजिए, अपने पहले $10,000 कमाने पर। जब मैं 18 का था, ना पैसे थे, ना कोई क्वालिफिकेशंस, लेकिन हाँ, बड़े ड्रीम जरूर थे। मिलियंस कमाने की टेंशन लेने के बजाय मैंने पहले 10K कमाने का एक छोटा और अचीवेबल गोल सेट किया। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि ये खुद को प्रूव करने की बात थी कि पैसा कमाना एक स्किल है, सिर्फ लक नहीं। एक बार जब मुझे 10K कमाने का तरीका समझ में आ गया, तो मुझे पता था कि मैं इसे बार बार कर सकता हूँ और धीरे धीरे इसे रियल वेल्थ में बदल सकता हूँ। तो अगर मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़े और वही पहले $10K फिर से कमाने हो, तो मैं इसे सिर्फ 3 स्टेप्स में करूँ। ज्यादातर लोग इसे जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कोई क्रिप्टो में कूद जाता है क्योंकि उनके दोस्त ने इससे पैसे कमाए, तो कोई डे ट्रेडिंग ट्राई करता है क्योंकि किसी गुरु ने कहा कि इससे वो अमीर बन जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों तरीकों के लिए बहुत सारा अपफ्रंट कैश और जबरदस्त किस्मत चाहिए। ये साइड हसल्स नहीं है और इन्हें कभी भी अपना मेन इनकम सोर्स मत समझिए, बल्कि इन्हें पैसे मल्टीप्लाई करने के टूल्स की तरह देखिए। जब आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको बस कुछ ऐसा चाहिए जिसमें कम पैसे लगें और हर दिन आपकी जेब में कैश डाल सके। अगर सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दें, तो असल में सिर्फ 4 ऑप्शंस बचते हैं। मैंने ये चारों ट्राई किए हैं और बिलीव मी, सही ऑप्शन चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हाई स्केलेबिलिटी देते हैं तो कुछ काफी लिमिटेड होते हैं। इसी तरह कुछ जल्दी कैश लाते हैं, जबकि कुछ में पैसे बनाने में टाइम लगता है। ऑप्शन 1 है सेलिंग इन पर्सन सर्विसेज। देखिए, आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल ट्रेनिंग, डिलीवरी ड्राइविंग, डॉग वॉकिंग, नेल डिजाइनिंग, बार्बरिंग, वीडियोग्राफी और ऐसी कई दूसरी सर्विसेज की। ये चीजें सुनने में सिंपल लग सकती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सबसे तेज पैसे कमाने के तरीकों में से एक है। इसलिए इन्हें इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये तुरंत पैसे कमाने का रास्ता देते हैं। इसे शुरू करना भी बहुत ही सस्ता है। बस कुछ स्किल्स चाहिए और शायद थोड़े बहुत टूल्स, जिससे आप तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने इसे करने का फैसला किया, तो प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए वेबसाइट बनाने, एड्स चलाने या लोगो डिजाइन करने में। बस बाहर जाइए, अपने लोकल एरिया में कस्टमर्स ढूंढिए, सर्विस दीजिए और भरपूर पैसे कमाइए। मैंने भी ये किया था जब मैं टीनेजर था। मैं अमीर इलाकों में घूमता था और लोगों को उनकी कारें धोने की सर्विस ऑफर करता था, लेकिन क्योंकि ये सर्विसेज सिर्फ लोकल एरिया तक सीमित होती हैं, इसलिए मेरी डिमांड कभी बहुत ज्यादा होती तो कभी बहुत कम। कुछ महीने तो बहुत बिजी होते, लेकिन कुछ में मुश्किल से पैसे बन पाते। जब मैं बिजी होता तो एक बार मैं सिर्फ एक ही क्लाइंट के साथ काम कर सकता था, जिससे मेरी डेली अर्निंग्स की लिमिट फिक्स हो जाती थी। इसलिए इन पर्सन सर्विसेज शुरू करने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन जल्दी ही ऐसा लगने लगता है कि ये आपकी पोटेंशियल को लिमिट कर रही है। इसी के साथ हम आते हैं ऑप्शन 2, जो कि है लोकल प्रोडक्ट्स। इसमें चीजें बेचने की बात आती है, जैसे होम बेक्ड गुड्स, हैंडमेड आइटम्स, आर्ट वर्क, फ्रेश प्रोड्यूस और बहुत कुछ। ये पैसे कमाने का अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस की उम्मीद मत करना। सर्विसेज में जैसे काम खत्म होते ही पैसे मिलते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स बेचने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने भी इसे ट्राई किया था अपनी कार वॉशिंग बिजनेस से कमाए पैसों का यूज करके। मैंने सस्ते मॉडल प्लेन पार्ट्स खरीदे, उन्हें असेंबल किया और फिर आरसी फ्लाइंग क्लब में जाकर बेचा, जहां मैं वीकेंड पर जाया करता था।